सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये सुबह 7 बजे का टाइम है और मैं अपने लिए गर्म पानी करने के लिए आई हूँ। और फ्रेंड्स, मैं अपने दिन की शुरुआत हमेशा गर्म पानी से ही करती हूँ। तो ये जो मेरे रात के धुले हुए बर्तन हैं, इनको मैं इनकी जगह पर लगा देती हूँ। तो मैंने गैस पर गर्म पानी करने के लिए भी रख दिया है। पानी गर्म होगा तब तक मैं ये सारे बर्तन इनकी जगह पर लगा देती हूँ और गर्म पानी पीने के बाद फिर मैं अपने अगले काम की शुरुआत करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये गर्म पानी पीने के बाद मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है और झाड़ू लगाने में मुझे पूरा आधे घंटे का टाइम लग जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ जहाँ मेरी मशीन रखी है यहाँ से मैं झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ। क्योंकि चौक है तो चौक में से थोड़ी बहुत रेत मिट्टी आती रहती है, तो यहाँ से लगाना शुरू करती हूँ और गेट के बाहर गली तक मैं सफाई करके आती हूँ। तो पूरा आधे घंटे का टाइम लग जाता है। और फ्रेंड्स, ये भी होता है कि अगर सुबह सुबह पूरे घर में झाड़ू लग जाती है तो फिर ये होता है कि जैसे सब काम हो गया है। और चाहे हम सब्जी भी बना लें, रोटी भी बना लें, लेकिन सुबह की झाड़ू ना लगाएं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ काम हुआ है। और एक बार झाड़ू लग जाए, बाकी चाहे सारे काम क्यों ना पड़े हों, तो मेरा मन तो बहुत खुश हो जाता है कि लगभग मेरा काम अब हो गया है। तो इस वजह से मैं सबसे पहले झाड़ू ही लगाती हूँ। और अभी झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये झाड़ू लगाने के बाद मैंने चाय भी बना ली है। चाय मेरी बनके तैयार हो गई है। तो आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर सुबह की चाय पी लीजिए। और अभी चाय पीने के बाद फिर मैं दही को भिगो के मक्खन निकाल दूंगी और उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करूंगी। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर सब्जी काट रही हूँ और सब्जी आज मैं घिया की बना रही हूँ, तो रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। और फ्रेंड्स, आज मेरा भतीजा आने वाला है तीज की कोथली लेकर के। तो मेरे को भी ये है कि मैं फटाफट अपने काम को ख़त्म कर लूँ ताकि मेरे को मेरे भतीजे के पास बैठने का टाइम मिल जाए। तो इस वजह से अभी फटाफट सब्जी काट के इसमें छौंक लगा दूंगी और सब्जी बनेगी तब तक साथ के साथ मैं आटा लगा लूँगी और थोड़े से मेरे बर्तन पड़े हैं उनको भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, सब्जी बनके तैयार हो गई है और अब मैं रोटी बनाने लग गई हूँ। और सुबह की रोटी बनाते टाइम मेरा डेली का यही रूटीन है कि सबसे पहले वाली 2 रोटी मीठा रख के गाय माता के लिए निकाल देती हूँ और फिर रोटी बना के सबसे पहले मैं इनकी दादी जी को देती हूँ और फिर मैं इनके पापा जी को देती हूँ। उसके बाद मैं रोटी अपने बच्चों को देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी आ जाइए। घिया की सब्जी है, ताज़ी लस्सी है, मक्खन है और गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी हैं। तो सुबह का खाना हमारे साथ बैठकर खा लीजिए। तो अभी फटाफट रोटी बना के और सबको खाना खिला देती हूँ और सबसे लास्ट में मैं खुद खाना खाती हूँ। तो अभी मेरा भतीजा भी आने वाला है तो फटाफट इनको खाना खिला देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा भतीजा पहुंच गया है और अभी हम सब ने खाना खाया ही है। किचन तो क्लीन किया भी नहीं है, उसे तो मैं बाद में करूंगी। और ये मेरा बड़ा भतीजा विकास है। तो फ्रेंड्स, अपने सब काम से फ्री होने के बाद फिर मैं यहाँ पर ये जो मेरा भतीजा सामान लेकर आया है इसे खोलने के लिए बैठ गई हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने जामुन खोले हैं, क्योंकि मेरी भाभी ने ये गत्ते के डिब्बे में पैक करके और फिर भेजे हैं ताकि ये फूटे ना, क्योंकि बाइक पे आया है तो ऐसे रस्सी से बांधना पड़ता है तो कहीं फूट ना जाए। तो इस वजह से ये इस गत्ते वाले डिब्बे में डाल के और फिर थैले में डाली हुई थी। तो अब इसमें से मैंने जामुन निकाल दी हैं और मेरी भाभी ने सुआली बनाकर भेजी हुई हैं, तो एक पॉलीथीन वो निकाल ली है। कुछ कच्चे आम हैं, कुछ नींबू हैं और जो पके वाले आम हैं वो तो ये मार्केट से ही लेकर आया है, क्योंकि वहाँ अभी पके नहीं हैं। और फ्रेंड्स, इसमें 2 सूट हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे वाले सूट हैं, लेकिन मैं रखूंगी इनमें से एक ही, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इनके पापा जी का कुर्ता पजामा है और मेरी पायल हैं, ये सब मैं आपको फ्री होने के बाद दिखाऊंगी। तो इन सब को मैं अभी निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बैठकर सामान को निकाल रही थी तो विशाल और ये मेरा भतीजा विकास, ये दोनों भी मेरे पास ही आकर बैठ गए हैं। और विशाल ने तो अपना बैठ के जामुन खानी शुरू कर दी हैं और अपना मजाक कर रहा है कि इतनी सारी सुआली लेकर आया है, क्या करेंगे इसका। तो मैं कह रही हूँ भाई करेंगे क्या, खाएंगे।
तो कहता है इतनी सारी का क्या करोगी मम्मी इसका? मैं खाऊंगी, तुम्हारी दादी जी खाएगी और मेरी भाभी जी ने बहुत ही प्यार के साथ बनाकर भेजी है, तो भाई हम तो खाएंगे। तो कह रहा है कि मैं तो खाऊंगा नहीं, मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मगर तुमको अच्छी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, हम खाएंगे, तुम्हारे लिए आई भी नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए और तुम्हारी दादी जी के लिए आई। तो ये हंस रहा है कि इतनी सारी का क्या करोगे? मैंने कहा मैंने स्टील के ड्राम में भर के रख दी हैं और ये कई दिनों तक ख़राब नहीं होती, आराम से चलेंगी, तुम टेंशन मत करो, हम खा लेंगे आराम से। तो फ्रेंड्स आप भी आज ये बहुत ही बढ़िया मावे का घेवर आया हुआ है और 1 केजी इसमें दूध वाला घेवर भी आया हुआ है। तो आपका मन करे दूध वाला खाइए, आपका मन करे मावे वाला खाइए। और जामुन भी आई हुई हैं तो ताज़े ताज़े जामुन खा लीजिए। और आम है, नींबू है, बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं, तो आप सब भी आ जाइए और कुछ मीठा मुँह कर लीजिए। जिसने जितनी जामुन खानी थी, घेवर खाना था, सब ने खा लिया है। और बाकी का मैंने यहाँ घेवर तो बाहर ही रख दिया है और बाकी ये जामुन है, आम है, नींबू है, इन सब को मैं अभी उठा के फ्रीज में रख दूँगी। और ये देखिए अंदर चारपाई पे मेरा भतीजा और विशाल कैसे लेटे हुए हैं, दोनों अपना गेम खेल रहे हैं। और इधर अनुज भी पीसी अपना चला रहा है, ये भी अपना कुछ काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस सब काम से फ्री होने के बाद मैं आप सबको अपना सूट दिखाऊंगी कि मेरा सूट कैसा आया हुआ है और बाकी का क्या क्या सामान आया है वो भी आप सबको दिखाऊंगी और आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स मेरा भतीजा आया हुआ है मेरी तीज की कोथली लेकर के, और ये मेरा बड़ा भतीजा है विकास और मेरा छोटा भतीजा विनय होली पर आया था मेरी भाभी के साथ। वो वीडियो भी मैंने आप सबके साथ शेयर की हुई है। तो तीज की कोथली में मेरा भतीजा 3 केजी घेवर लेकर आया है, 2 केजी मावे का है और 1 केजी दूध वाला है। क्योंकि मेरा छोटा बेटा अनुज मावे वाले घेवर को खुश होकर नहीं खाता है, इसे दूध वाला घेवर ही खाना पसंद है। तो इस वजह से इसकी मामी जी हम सब के लिए मावे वाला घेवर भेजती है और इसके लिए स्पेशल दूध वाला घेवर भेजती है ताकि ये भी खुश होकर खा लें। और जैसे बहुत सारे जामुन हैं, कच्चे आम हैं, ताज़े नींबू हैं और जो पक्के वाले आम हैं वो मेरा भतीजा यही मार्केट से ही लेकर आया है, क्योंकि वहाँ पर अभी कच्चे हैं, आम पके नहीं हैं, तो इस वजह से ये आते टाइम मार्केट से ही लेकर आया है। और बहुत सारी जो गुड़ की सवाली बनती हैं वो लेकर आया है। वैसे तो फ्रेंड्स मैं बहुत सारे पकवान बना लेती हूँ, लेकिन ये सवाली मैंने कभी भी नहीं बनाई है। और इसका मेन रीज़न ये भी है कि ना तो मेरे बच्चे खाते हैं इन्हें और इनके पापा जी भी कम ही खाते हैं, खा तो लेते हैं लेकिन खुश होकर नहीं खाते हैं। बस मैं खाती हूँ और इनकी दादी जी खाती हैं। तो इस वजह से मैंने इनको कभी ट्राई भी नहीं किया है, क्योंकि जिन चीज़ों को बच्चे नहीं खाते उनको बनाने का मन ही नहीं करता है। तो इस वजह से तीज पर मेरी भाभी जी ही बनाकर भेज देती है मेरे लिए भी और इनकी दादी जी के लिए भी। तो ये देखिएगा इस तरह की होती हैं, ये गुड़ की बनी हुई सवाली होती हैं और ये खाने में वैसे मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती हैं लेकिन बच्चों को नहीं लगती हैं, तो इस वजह से वही भेज देती है। और ये काफ़ी करारी होती हैं और कई दिन तक ये ख़राब भी नहीं होती हैं, कई दिन तक चल जाती हैं। तो ये बहुत सारी उन्होंने सवाली भेजी हुई हैं। और मेरा सूट भेजा हुआ है, वैसे मेरी भाभी ने 2 सूट भेजे हुए हैं और कहा है अगर पसंद आए तो दोनों रख लेना, लेकिन मैं दोनों नहीं रखूँगी क्योंकि मुझे एक ही सूट चाहिए है। तो ये देखिएगा, एक मैं वापस भेज दूँगी। एक ये वाला सूट भेजा हुआ है, साथ में ये लिप लाइनर भी डाला हुआ है, बिंदी भी है, तो बहुत ही सुंदर सा ये सूट है। और एक ये देखिएगा, एक ये वाला सूट भेजा है, ये इसकी सलवार है प्रिंट वाली और ये इसकी बिल्कुल प्योर में चुन्नी है। और मुझे इस तरह की चुन्नी वाले सूट ज़्यादा पसंद होते हैं। और जो इस तरह के देखिए यहाँ पर जो लेस लगी ना इस वाली चुन्नी पर, ये मुझे चुभती है तो ये मुझे कम पसंद होती है। और प्योर कॉटन का ये सूट है, इस तरह से इसका गला बना हुआ है, ये देखिएगा ये ऐसे है। तो मैंने ये वाला सूट सेलेक्ट किया है क्योंकि ये प्योर कॉटन का है और घर में पहनने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये वाले सूट को मैं वापस कर दूंगी, ये मैं नहीं रखूँगी, ये वाला रखूँगी। तो आपको मेरा ये वाला सूट कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।
और ये देखिएगा ये इसकी सलवार है। तो इसका कंट्रास्ट भी काफ़ी अच्छा है और प्योर कॉटन का है। पर मुझे ये नहीं पता कि ये कितने का है, क्योंकि ना मैं कभी पूछती हूँ कि ये कितने का आया है, कितने का नहीं आया है, क्योंकि देने वाले की जो भावना होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो इस वजह से मैं कभी रेट नहीं पूछती हूँ कि ये सूट कितने का आया है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही प्यार के साथ मेरे ये 2 सूट भेजे हुए हैं। लेकिन मैं ये वाला सूट रखूँगी जो कि मुझे बेहद पसंद आया है। और पसंद तो मुझे ये भी है, लेकिन मुझे 2 सूट नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत सारे सूट रखे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगी इतने सूटों का। तो ये एक सूट मैं वापस कर दूँगी। और इनके पापा जी के लिए ये कुर्ता पजामा आया है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे में कोई भी तीज त्यौहार का जब जाता है तो खाली सूट नहीं जाता है, उस पे पैंट कमीज कुर्ता पजामा कुछ भी रख के दिया जाता है। जैसे मैं भी मेरी नंद के घर गई थी तो पैंट कमीज लेके गई थी, खाली सूट नहीं लेके जाते हैं। तो इनके पापा जी पैंट कमीज नहीं पहनते हैं, ये कुर्ते पजामे ही डालते हैं। तो इस वजह से हर त्यौहार पर इनका कुर्ता पजामा ही आता है। तो ये इनका है और ये मेरा है। तो यही वजह है कि मैंने एक बार पहले भी वीडियो में बताया था कि 22 साल हो गए हैं मेरी शादी को, मैंने यहाँ तक कुछ भी नहीं ख़रीदा है, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एक तो फ्रेंड्स मेरे शौक़ इतने बड़े नहीं हैं कि मुझे ज़्यादा ही ओढ़ने पहनने का शौक़ है। और जैसे कि एक साल में 4 त्यौहार आते हैं तो 4 सूट तो मेरे यहाँ बैठे हुए आ जाते हैं। और बाकी के अगर मैं 6 महीने में भी 1 दिन या 2 दिन के लिए जाती हूँ तो 4 से 5 सूट मैं आराम से लेकर आती हूँ। तो फिर इतना मेरे से नहीं सूट पहने जाते हैं, तो मेरे वही चलते हैं। और मेरे जितने सूट आते हैं उनको मैं खुद ही सील के पहनती हूँ। जो मेरी नंदों को देना होता है वो मार्केट से लेकर आती हूँ, क्योंकि ये मेरी पसंद का सूट होता है तो उनकी पसंद का मैं मार्केट से दिलवा देती हूँ। तो इस वजह से मेरे को यही सूट काफ़ी होते हैं। और ये देखिएगा एक जोड़ी मेरी पायल भी आई हैं तो आर्टिफिशियल, लेकिन इसके लिए मैं पूरी मार्केट घूम आई थी, मुझे यहाँ नहीं मिली थी। जब मेरी दुकान थी तो मैं अपनी रखती थी और पहनती थी। और 15 से 20 दिन हो गए हैं तब मेरी पायल टूट गई। और चांदी की पायल मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि चांदी की पायल बिल्कुल काली हो जाती हैं। और मैं ये वाली पायल डालती हूँ तो ये काली नहीं होती हैं, ये ऐसी की ऐसी रहती हैं। और ये आर्टिफिशियल हैं और मार्केट में 100 रुपये की मिल जाती हैं। तो मैं 2-3 बार गई हूँ मार्केट, मैंने पता किया कि ये पायल मुझे मिल जाए, पर कहीं भी नहीं मिले। फिर मैंने मेरी भाभी से बोला था कि अगर पायल हो दुकान में तो मेरे लिए भेज देना। तो ये मेरी भाभी ने अपनी दुकान से भेजी हैं और बहुत ही प्यारी सी ये पायल है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा सूट कैसा लगा, आपको ये पायल कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारा घेवर मेरे पास आया हुआ है, तो आप भी आ जाइए और घेवर खा लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।